सो हाउ आर यू गाइस, दिस वे अशोक। एंड आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि आप फेसबुक लॉगिन कैसे कर सकते हैं यूनिटी के थ्रू। ओके, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। फेसबुक लॉगिन करने के लिए आपको नीड पड़ेगी 3 चीज़ों की। फर्स्ट इज़ यूनिटी एज यूजुअल, ओके। सेकंड इज़ फायरबेस, क्लाउड में डेटा स्टोर एंड देखने के लिए। एंड थर्ड इज़ मेटा डेवलपर अकाउंट। ओके, सो मेटा डेवलपर अकाउंट कैसे क्रिएट कर दे ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में शेयर कर दिया था। उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको वो इम्पोर्टेंट स्टेप देखना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम अपने आते हैं यूनिटी हब पे और एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ओके, आ गए हम अपने यूनिटी के पेज पे। यहाँ पर हमको 2D बिल्ट इन पाइपलाइन एंड FB लॉगिन। ओके, अभी के लिए हम इसको ये नाम दे देते हैं FB लॉगिन। ओके, तो ये प्रोजेक्ट जब तक क्रिएट होता है तब तक मैं आपको फायरबेस की सारी डिटेल भी बता देता हूँ। फायरबेस जो होता है वो हमारे क्लाउड में सारे डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। ओके, सो आपको यहाँ पे सर्च करना है सिंपली फायरबेस। एंड फायरबेस का अकाउंट कैसे बनाए ये भी मैंने अपने लास्ट वीडियो में शेयर किया है आपको, आप उससे भी जाके देखिए। ओके, सो जैसे अकाउंट क्रिएट हो जाता है, ये थोड़ा लोड ले रहा है। अकाउंट क्रिएट होते ही यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, हमारा प्रोजेक्ट भी ओपन हो गया है यूनिटी का। ओके, सो हमारा यूनिटी का पैकेज भी यूनिटी का प्रोजेक्ट भी ओपन हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ सेटअप कर देते हैं। बिल्ड सेटिंग पे चले जाते हैं एंड एंड्रॉयड पे स्विच कर देते हैं प्लेटफॉर्म को। ओके, सो यहाँ पे ये लोड ले रहा है अभी के लिए, तो आपको जस्ट फायरबेस पे क्लिक होके आना है एंड यहाँ पे गो टू कंसोल पे क्लिक कर देना है। ओके, यहाँ पे जितने भी आपके प्रोजेक्ट होंगे एज अ डैशबोर्ड यहाँ पे ये चीज़ ओपन होती है, ये FB लॉगिन, जिससे आप यहाँ से सारी चीज़ों को देख सकते हैं आपके प्रोजेक्ट को। तो अभी हम लोग एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं, फेसबुक लॉगिन। ओके, इसे कंटिन्यू करेंगे, एक और बार कंटिन्यू करेंगे और सारी परमिशन को अलाउ करेंगे। अकाउंट सिलेक्ट करेंगे फॉर डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे ये अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है। ओके, फायरबेस के अंदर आपको कुछ चीज़ों का सेटअप करना होगा फेसबुक के साइन इन का। सो लेट्स बी लोड, ये चीज़ लोड हो रही है हमारे यूनिटी पे। एंड्रॉयड में ये प्लेटफॉर्म यूज़ हो चुका है, तो हम लोग यहाँ पे एक बटन रख देते हैं लॉगिन के लिए। सबसे फर्स्ट हम लोग फायरबेस का कंप्लीट कर देते हैं प्रोसेस। ये हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया है, प्रोजेक्ट ओपन क्रिएट हो गया है। एंड अब आपको आना है ऐड ऐप पे एंड आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। आपको इसमें यूनिटी सिलेक्ट करना है एंड देन रजिस्टर एज, मैंने एंड्रॉयड किया है तो मैं एंड्रॉयड पे सिलेक्ट करूँगा। पैकेज नेम आपको अपने यूनिटी से कॉपी कर लेना है। चले जाते बिल्ड सेटिंग पे एंड प्लेयर सेटिंग पे, अदर सेटिंग्स पे, एंड ये रहा आपका पैकेज नेम। इसे कॉपी करेंगे एंड फायरबेस में पेस्ट करेंगे। यहाँ पे इसका निक नेम हम लोग दे देते हैं फेसबुक लॉगिन। इस ऐप को रजिस्टर करेंगे। अब हमको गूगल सर्विस का जेसन फाइल मिलेगा और ये थोड़ा लोड हो रहा है। ओके, आपको अभी के लिए इस स्टेप को स्किप कर देना है क्योंकि हम इसमें चीज़ें मॉडिफाई करने वाले हैं। नेक्स्ट करेंगे। यूनिटी का फायरबेस का SDK आपको डाउनलोड कर लेना है, मैंने ऑलरेडी कर लिया है इसलिए मैं स्टेप को वापस डाउनलोड नहीं करूँगा। सो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड कंटिन्यू टू कंसोल। ओके, सो अब आपका डैशबोर्ड ओपन हो गया है। तो अब आपको क्या करना है, आपको आ जाना है अपने प्रोडक्ट कैटेगरी के मेन्यू के बिल्ड के सेक्शन में। यहाँ पे एक ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, ये रहा। ऑथेंटिकेशन को क्लिक करेंगे
एंड यहाँ पे गेट स्टार्टेड कर देंगे, गेट स्टार्टेड। जो लॉगिन का प्रोसेस होता है उसे क्लाउड की लैंग्वेज में ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। सो यहाँ पे हमको किस चीज़ का लॉगिन करना है, हमको करना है फेसबुक का, तो फेसबुक सिलेक्ट करेंगे। अब इसे इनेबल के टॉगल को इनेबल कर देंगे एंड ऐप आईडी एंड ऐप सीक्रेट, दो चीज़ें हैं यहाँ पर। आपको ये दोनों चीज़ें कहाँ से मिलेगी, आपको मिलेगी ये मेटा डेवलपर अकाउंट से। सो आपको सिंपली अपने मेटा डेवलपर अकाउंट पे चले जाना है। ये प्रोजेक्ट ओपन होगा एंड यहाँ पे सबसे कॉर्नर पे माय ऐप्स का ऑप्शन होगा। आफ्टर लॉगिन इट ये आपको अच्छे से विजिबल होगा एंड एक ऐप क्रिएट करेंगे हम लोग यहाँ पर। ऑथेंटिकेशन नाम का ऐप लॉगिन मतलब ऐप नेम रखेंगे। एंड यहाँ पे आपका यूज़ केस क्या है, आपका यूज़ केस है ऑथेंटिकेशन। तो ऑथेंटिकेशन यहीं पे आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ पे ये विजिबल नहीं होता है तो अदर में फर्स्ट ऑप्शन होता है। ओके, आपको सिंपली इसे सिलेक्ट कर लेना है एंड देन नेक्स्ट स्टेप, इसे बिजनेस के वे में नहीं लेके जाना है क्योंकि ये एक लर्निंग प्रोसेस है। एंड जस्ट गो टू डैशबोर्ड कर देना है आपको अपने मेटा डेवलपर अकाउंट का पासवर्ड एंटर करना रहेगा यहाँ पर। ओके, इट्स लोडिंग। ओके, नाउ डैशबोर्ड इज़ ओपन्ड। आपको यहाँ पे अपने एप्लीकेशन के ऐप सेटिंग पे बेसिक वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। देखिए आपको यहाँ पे ऐप आईडी एंड ऐप सीक्रेट दो चीज़ें चाहिए थी, दोनों यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो आपको जस्ट इसे कॉपी पेस्ट कर देना है। इसे शो करने के लिए पासवर्ड नहीं चाहिए, कॉपी एंड पेस्ट। ये अभी भी ऐप सीक्रेट इज़ रिक्वायर्ड क्योंकि ये एक सर्वर बेस्ड है, थोड़ा टाइम लेता है लोड होने में। ओके, ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। आपको इसे सेव करना है। ओके, एंड अब चले जाना यूज़र पे। सो आपका फायरबेस का ऑलमोस्ट प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और यहाँ से अब आपको यूनिटी के थोड़े प्रोसेस करने रहेंगे। अब आपको चाहिए यूनिटी के आपको फायरबेस के एंड फेसबुक के यूनिटी पैकेज डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो आपको जस्ट आना है यहाँ पर और लिखना है फेसबुक साइन इन यूनिटी गिटअप। सो यहाँ पे आपको ओपन एसडीके इसकी मिल जाएगी एंड ऑथेंटिकेशन फायरबेस की हमने, जैसा कि मैंने बोला, ये स्टेप मैंने स्किप किया क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर रखा था। ओके, सो जस्ट आपको ये दोनों चीज़ें डाउनलोड रखनी है एंड चले जाते हैं अपने यूनिटी में एंड सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं अपने इंपोर्ट पैकेज पे जाके अपने फायरबेस के एसडीके को। ओके, यहाँ पे फेसबुक का है एंड फायरबेस का ये रहा। तो फेसबुक का एक ही एसडीके होगा, आपको उसे जस्ट इंपोर्ट कर लेना है। सबसे फर्स्ट हमको फायरबेस का करना रहेगा इंपोर्ट एंड फायरबेस पे आप जैसे ही डाउनलोड करोगे एसडीके को तो आपको बहुत सारे यूनिटी पैकेज मिलेंगे। आपको इसमें ढूंढना है ऑथ, यानी ऑथेंटिकेशन का शॉर्ट फॉर्म है ऑथ। ये आपको ढूंढ लेना है एंड इसे इंपोर्ट कर लेना है। आपको ये तो आपको जस्ट अपना ये पूरा प्लगइन यूनिटी पैकेज को इंपोर्ट कर लेना है। ये थोड़ा लोड लेगा। ये जैसे ही यहाँ पे लोड हो जाता है, ओके लोड हो रहा है, जैसे ही लोड हो जाता है आपको जस्ट सिंपली एक चीज़ करनी है, आपको यूनिटी को बंद कर देना है। लाइक यूनिटी के प्रोजेक्ट को क्लोज कर देना है एंड उसे अगेन ओपन करना है। ये प्रोसेस थोड़ा अजीब है बट ये आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये चीज़ों को अच्छे से बैकएंड में सेट करने के लिए आपको ये प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, सो जस्ट आपको अभी क्या करना है, आपको अपने जाना है एसेट्स पे एंड एक्सटर्नल डिपेंडेंसी मैनेजर में फोर्स रिसॉल्व करना है। ओके, एक्सटर्नल डिपेंडेंसी एंड रिसॉल्व। ये रिसॉल्व क्यों नहीं हो रहा है?
एक और बार इसे क्लोज करके ओपन करते हैं। इनेबल ऑटो डिसॉल्वर। इसकी बिल्ड जो है वो अगर बनेगी नहीं, अगर एक्सटर्नल डिपेंडेंसी में सक्सीड नहीं होता है तो। फोर्स रिसॉल्व। Oh, your application will not run सीधा long details. Enable to copy the main Gradle. एक बार फिर से एक्सटर्नल डिपेंडेंसी करते हैं। Force resolve. Okay, now it succeeded. Okay, अभी अच्छे से सक्सेस हो गया, यानी आप आगे के प्रोसेस पे बढ़ सकते हो। ओके, सो अब हमने फायरबेस की सारे यूनिटी पैकेज इंपोर्ट कर लिए सारे, मतलब ऑथ वाला। अब यहाँ पे अब आपको फेसबुक का एसडीके भी इंपोर्ट कर लेना है। ओके, अब यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि आपको ये देखिए, सबसे पहले तो बटन्स वगैरह यूआई की कोई नीड नहीं है। एंड यहाँ पे एक रिप्लेस प्लस वार्निंग का ऑप्शन है, ऐसा दिखे तो आप उसे टिक आउट उसका टॉगल बंद कर दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें आपके प्रोजेक्ट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। एंड क्योंकि फेसबुक जो है वो थोड़ा ओल्ड होता है, यानी मेटा डाटा जो है उसका थोड़ा ओल्ड होता है, तो आपकी चीज़ों को मैनिफेस्ट वगैरह की इम्पोर्टेंट फाइल्स को ओवरराइट कर देगा, जो कि प्रोजेक्ट को बिगाड़ सकता है। ओके, सो अब इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, ये चीज़ बोल रहा है वुड यू लाइक टू डिलीट द फॉलोइंग ऑप्शन, या ओवरराइट करना पड़ेगा चीज़ों को। एंड यहाँ पे कुछ एरर है। फेसबुक जो है वो सीखने के लिए एक एग्जाम्पल नाम की एक फ़ाइल देता है, उनके अंदर सीन्स होते हैं, फेसबुक के एसडीके को समझने की चीज़ें होती है, बट ये ओनली लर्निंग प्रोसेस के लिए हमें चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, इसलिए एग्जाम्पल नाम के फ़ाइल को आप उड़ा दीजिए। इसके बाद में आपके सारे एरर गायब हो जाने चाहिए। एंड या सारे एरर गायब। अब आपको एक्सटर्नल डिपेंडेंसी पे जाके एक और बार फोर्स रिसॉल्व कर देना है। एंड अगर सक्सीड होता है एज सक्सीड, तो ही आपको प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। ओके, एक और बार करते हैं रिसॉल्व। ओके, तो अब हम लोग इस प्रोसेस को और आगे बढ़ा सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने फायरबेस के ऊपर, और यहाँ पे एक बटन रख दे, लास्ट में रख देते हैं। ओके, चलते हैं अपने फायरबेस के ऊपर। एंड यहाँ पे आपको जाना है सेटिंग पे एंड जनरल पे। अब आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। जैसा कि मैंने आपको बोला था, एक गूगल सर्विस जेसन फाइल मिली थी हमको स्टार्टिंग में, जिसे मैंने स्किप करवाया था। ओके, उस फाइल को हम लोग यहाँ से डाउनलोड करेंगे, बट एक चेंजेस करने के बाद। SHA सर्टिफिकेट फिंगरप्रिंट्स, जो भी थर्ड पार्टी प्लगइन होते हैं उन्हें ये सर्टिफिकेट नाम का एक लाइक सिक्योरिटी पर्पस के लिए की देना पड़ता है। तो इस चीज़ को हम लोग ऐड फिंगरप्रिंट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक की चाहिए हमको, तो वो की अभी कहाँ से लाए हम लोग, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताता हूँ। आपको चले जाना है अपने यूनिटी पर एंड उसका एक की स्टोर बना लेना है। सबसे फर्स्ट आते हैं प्लेयर सेटिंग पर, चलते हैं अदर सेटिंग में, की स्टोर पब्लिशिंग सेकंड की स्टोर। आपको जाना है की स्टोर मैनेजर पे एंड जस्ट यहाँ पे क्रिएट न्यू, एनीवेयर नहीं, इन डेडिकेटेड लोकेशन। इसे मैं एक फिक्स्ड लोकेशन के ऊपर बनाना चाहता हूँ। डॉक्यूमेंट्स के अंदर यूनिटी प्रोजेक्ट्स एंड FB लॉगिन के अंदर मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ की स्टोर। इस की स्टोर फोल्डर के अंदर मैं इस फाइल को सेव करूँगा। ओके, अब आपको जस्ट अपना एक की स्टोर बना लेना है। सो मैं भी बना लेता हूँ। और ये पासवर्ड आपको हमेशा याद होना चाहिए, सबसे मेन चीज़ है ये। ओके, यहाँ पे कर देते हैं ऐड की। यस, हमको ये ऐड की करनी है। ओके,
सो अब आपका की स्टोर बन गया है प्रॉपरली। अब आपको सिंपली क्या करना है, अपने टर्मिनल पे चले जाना है। अगर आप विंडोज़ में यूज़ कर रहे हो तो आपको अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे चले जाना है एंड यहाँ पर एक बार फिर से आपको यूनिटी पे जाके, यूनिटी सेटिंग्स पे जाके आपको चाहिए अपने प्रेफरेंस एक्सटर्नल टूल्स। ओके, एक्सटर्नल टूल्स पे आने के बाद आपको एक एंड्रॉयड JDK का एक ऑप्शन मिल रहा होगा, इसका पाथ आपको कॉपी कर लेना है। ओके, इट्स कॉपी। अब यहाँ पे आपको लिखना है CD एंड उस पाथ को पेस्ट कर देना है एंड उसके लास्ट में एक बीन ऐड कर देना है। ओके, जैसे मैंने ऐड किया यहाँ पे कुछ इस टाइप का, तो अब आपको करना है डॉट एंड यहाँ पर अपने की स्टोर का पाथ दे देना है आपको। जस्ट अ सेकेंड, चले जाना है आपको अपने फाइल्स पर, यहाँ पर जाना है अपने यूनिटी प्रोजेक्ट पर एंड FB लॉगिन की स्टोर। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करके हम इसका पाथ कॉपी कर लेते हैं। कॉपी 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 पाथ नेम। ओके, जैसे इसका पाथ नेम हमने कॉपी किया, यहाँ पर उसे पेस्ट कर देना है यूज़र। यहाँ पे 2 बार आ गई ये चीज़, इसे एक ही बार करेंगे। अभी भी एक चीज़ मिसिंग है, यहाँ पर आपको लिखना रहेगा की टूल, उसका सिंटैक्स एक बार मुझे देख लेना रहेगा। जस्ट अ सेकेंड, की टूल एंड यहाँ पे लिखना है आपको लिस्ट ./v फाइल नॉट डायरेक्टरी। एक बार हम लोग इस चीज़ का सॉल्यूशन देख लेते हैं। हाउ टू गेट SHA fingerprints in Unity in the terminal। ओके, आपको की टूल पे जाना है एंड ये रहा जिस चीज़ को हम लोग ढूंढ रहे थे, की टूल की स्टोर। इस चीज़ को कॉपी करेंगे और एंड सबसे स्टार्टिंग में ये चीज़ एक और ऐड करेंगे कि ./ एंड अब चले जाते सबसे लास्ट में एंड अब आपको जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करना है अपने की स्टोर का। ओके, अब आपने जो पासवर्ड रखा था वो सेम पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करना है। जैसे आप वो एंटर करेंगे आपको कुछ कीज़ मिलेगी, और जैसे कि वो कीज़ यहाँ पे आ गई है, ये SHA1 ये जो की है आपको इसे कॉपी करना है एंड देन चले जाना है अपने क्लाउड पर, फायरबेस पर, यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है एंड देखिए यहाँ पे ये ग्रीन टिक हो गया, यानी ये चीज़ अब वेरीफाई हो चुकी है। कभी कभी ये रेड रहता है क्योंकि आप जब कमांड प्रॉम्प्ट से कॉपी करते हैं कोड को तो स्टार्टिंग में एक स्पेस रह जाता है, वो स्पेस एक बार आपको चेक कर लेना है। ओके, सो जस्ट इसे सेव करेंगे। ओके, अब इस गूगल सर्विस जेसन को डाउनलोड करेंगे एंड हमारे यूनिटी में उससे इंपोर्ट कर देंगे। डाउनलोड्स एंड गूगल जेसन। इस ध्यान रहे इसका नाम जो है वो चेंज होना नहीं चाहिए। इसका नाम अगर चेंज होता है तो प्रॉब्लम इशू हो सकते हैं बहुत सारे, क्योंकि कभी कभी इस चीज़ से प्रॉब्लम होती है। तो आपको जस्ट गूगल सर्विस पे आना है। ओके, नाउ इट्स जेसन इम्पोर्टेड। सो अभी आपकी फेसबुक के प्लगइन डालने के बाद आपको अपने ऊपर वाले मेन्यूज़ में फेसबुक ढूंढना है। ये रहा फेसबुक, आपको जाना है एडिट सेटिंग्स पर। अब यहाँ पे आपको कुछ फील्ड बार दिख रहा होगा, इसे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ।
ओके, इनवैलिड ऐप। अब आपको चले जाना है अपने मेटा अकाउंट पर। इस सारी डिटेल्स सेम यहीं पर है, आपको कॉपी करना है अपना ऐप आईडी, चले जाना है यूनिटी पर। ऐप आईडी पर आपको इसे पेस्ट करना है एंड ऐप नेम भी आपको कॉपी कर लेना है, ऐप नेम एंड कंट्रोल वी। अब आपको क्लाइंट टोकन कहाँ मिलेगा, जस्ट आप बेसिक वाली सेटिंग पे होंगे। अब आपको एडवांस सेटिंग क्लिक करना है एंड थोड़ा नीचे आना है, आपको एक क्लाइंट टोकन नाम का ऑप्शन दिख रहा होगा। इस कोड को, इस टोकन को हमको कॉपी कर लेना है एंड यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब आपको अपने की स्टोर का पाथ वापस यहीं पे रखना है, बट नॉट फुली पाथ, उसका पाथ छोटा सा होता है। आपको जाना है अपने बिल्ड सेटिंग पे, जहाँ पे हमने अपना की टूल की स्टोर बनाया था, उसके ऊपर आपको एक पाथ दिख रहा होगा, उसको कॉपी करना है एंड उससे ही वहाँ पर पेस्ट कर देना है। यहाँ पे जब आप पेस्ट करते हो तो आपको एक वार्निंग किसी किसी में शो होती है, उसका जो इशू होता है वो ओपन एसएसएल फाइल का होता है, वो आपको अच्छे से सेटअप करना होगा। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। ओके, सो चेक आउट दैट वन। अब उसके नीचे आप यहाँ पे 3 डिटेल है, ये तीनों डिटेल जो है वो आपको अपने मेटा डेवलपर अकाउंट पे डालनी है। ओके, कहाँ डालनी है उस चीज़ का डिटेल मैं बताता हूँ। पहले पैकेज नेम को कॉपी कर लीजिए, चले जाना है अब आपको अपने बेसिक सेटिंग्स पर एंड सबसे नीचे आके आपको अपना ऐड प्लेटफॉर्म नाम का एक ऑप्शन मिल रहा होगा। ओके, ऐड प्लेटफॉर्म नाम के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको चेक करना रहेगा आपको किस प्लेटफॉर्म के लिए बनाना है। तो मैं एंड्रॉयड के लिए बना रहा हूँ, तो एंड्रॉयड पे जाएंगे। एंड्रॉयड में भी बहुत सारे स्टोर्स होते हैं, उनमें से कौन सा स्टोर, तो मैं गूगल प्ले स्टोर को सिलेक्ट करूँगा एंड देन नेक्स्ट। अब आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें एम्प्टी दिख रही होगी, की हैशेस। सबसे पहले हमने पैकेज नेम कॉपी किया है, उस पैकेज नेम को पेस्ट कर देंगे एंड क्लास नेम वो भी वहीं पे है, मिलेगी हमको, कॉपी एंड पेस्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चीज़ एरर शो कर रही है, बट ये उसके वेबसाइट का इशू है। जैसे हम लोग रिफ़्रेश करेंगे ये एरर सॉल्व हो जाएगा। ओके, एंड की हैश, ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंग होती है, की हैश को भी यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब जस्ट इसको सेव करेंगे और जब तक ये लोडर चल रहा है तब तक पेज को रिफ़्रेश ना करें। ओके, नाउ रिफ़्रेश द पेज। देखिए वो एरर अब गायब हो चुका है। ओके, सो हमारा मेटा डेवलपर के अकाउंट का भी सेटअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब आप जैसे ही इसे रिडायरेक्ट करेंगे ये की हैश को कॉपी करेगा एंड कोड अभी तक बाकी है, उसके ऊपर हम लोग चलते हैं। बट यहाँ से अभी आपको जाना है अपने ऑथेंटिकेशन पे, साइन इन मेथड एंड फेसबुक। अब इस लिंक का क्या यूज़ है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, इस चीज़ को मैं डिस्क्राइब करूँगा। तो इसका जो सबसे पहले इसको कॉपी कर लेना है एंड जाना है अपने मेटा अकाउंट पर एंड यहाँ पे यूज़ केसेस पे जाना है, ऑथेंटिकेशन के कस्टमाइज पेज पे जाना है एंड इसके सेटिंग्स पे आपको पेज ओपन करना है। जस्ट अ सेकेंड, सेटिंग। अब यहाँ पे आपको एक ओ यूथ, ये देखिए यहाँ पे ये ओ यूथ का ऑप्शन होगा, इससे पेस्ट कर देंगे लिंक को। इनेबल ब्राउज़र ओथ लॉगिन, यस, फोर्स वेब री ऑथेंटिकेशन, नो। ओके, सो ये जो लिंक काम करती है, जैसे कि जस्ट सपोज आपके फ़ोन में फेसबुक का एप्लीकेशन ही नहीं है, तो वो चीज़ लॉगिन कैसे होगी, तो वो चीज़ जाएगी वेब पे एंड वेब जो है वो फेसबुक को अथॉरिटी दे देगा। इसके लिए हमने फायरबेस यूज़ किया है मेनली, तो चीज़ों को अच्छे से स्टोर करने के लिए। और अगर वेब पे जाता है तो ये फायरबेस खुद उसकी लिंक प्रोवाइड कर देता है, जो फायरबेस में डेटा ऐड कर देता है वेब से ही। ओके, सो हमारा मेटा का भी ऑलमोस्ट प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। चेंजेस करेंगे थोड़े, सेव एंड अब जाते हैं इसके कोड पे। ओके, सो जस्ट आपको सबसे पहले तो एक बटन मैं बना देता हूँ जो लॉगिन का वर्क करेगा। बटन, ओके, इंपोर्ट TMP एसेंशियल्स, इसे थोड़ा सा अंदर रखते हैं एंड देन ऑप्शन एंड शिफ्ट, हाइट रखते हैं 100,
विड्थ रखते हैं 400 एंड टेक्स्ट जो है उसको ऑटो टेक्स्ट कर देते हैं हम लोग। ओके, और यहाँ पर रखते हैं लॉगिन। सो इसकी जो स्क्रिप्ट है वो आपको गिटहब के सोर्स कोड से भी मिल सकती है एंड आप इसे क्रिएट करना चाहो तो नॉर्मली फायरबेस के पेज पे भी मिल जाती है। साइन इन कंट्रोलर, ओके, इसी नाम की स्क्रिप्ट भी बना लेते हैं हम लोग। साइन इन कंट्रोलर, चले जाना है आपको कोड पे एंड यहाँ से इस चीज़ का पूरा सेटअप आने वाला है। तो मेरे पास कोड जो है वो ऑलरेडी रेडी है एंड आप इसे सोर्स कोड के थ्रू भी ले सकते हैं एंड मैं इस कोड्स को आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड भी कर दूंगा। ओके, सो जस्ट अ सेकेंड। सो मैंने जस्ट यहाँ पे सारा कोड ले लिया है। इस कोड को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इस पेज स्टार्ट होगा तो आपको इनिशियलाइज फायरबेस करना है, इनिशियलाइज फेसबुक करना है। ओके, एक चीज़ यहाँ पे रॉन्ग है, अवेलेबल जैसे ही होगा तभी हम लोग फायरबेस को इनिशियलाइज करेंगे। ओके, एंड इनिशियलाइज फेसबुक। तो सबसे पहले यहाँ पे इनिशियलाइज फेसबुक होगा जिसके अंदर जाएंगे एंड अगर इनिशियलाइज नहीं होगा तो उसे इनिशियलाइज कर देंगे एंड ये इसके लिसनर्स है FB यूनिट कंप्लीट। अगर इनिशियलाइज़ नहीं हुआ होगा तो उसे यहाँ पे चेक करके इनिशियलाइज़ कर देंगे। अगर इनिशियलाइज़ नहीं हुआ होगा तो उसे एक्टिवेट ऐप कर देंगे। जो एक्टिवेट ऐप फंक्शन है वो फेसबुक के पेज पे हमें डायरेक्टली रीडायरेक्ट करता है, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान से आपको करना रहता है। साइन इन फेसबुक ये हम लोग अपने बटन पे लगाने वाले हैं। जैसे हम लोग परमिशंस नाम का एक वेरिएबल बना रहे हैं उसके अंदर पब्लिक प्रोफाइल एंड ईमेल। अब आपको चले जाना अपने मेटा डेवलपर अकाउंट पर एंड यहाँ पे परमिशन एंड फीचर्स के ऊपर आपको ईमेल को भी ऐड कर देना है, क्योंकि अगर यहाँ पे आपने परमिशन नहीं दी होगी तो वहाँ पे ये चीज़ एरर फेस कर सकती है। इसे सेव करने का कोई ऑप्शन है नहीं, बट हो गया सेव। ओके, टर्मिनल नहीं, यूनिटी। ओके, आ जाना है यहाँ पर और ये जो है ये एक और फेसबुक का लॉगिन के रिज़ल्ट का एक लिसनर है। जैसे ही ये लॉगिन करने का फंक्शन हम लोग कॉल करेंगे तो ये लिसनर ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा। ये हमारे एरर फाइंड करने के लिए, अगर बीच में कोई भी एरर आती है, रिज़ल्ट नल होता है या रिज़ल्ट का जो एरर है वो नॉट इक्वल टू नल होता है, तो ये हमको एरर फेस करेगा, शो करेगा। ओके, और अगर लॉगिन हो गया होगा तो हम उसे क्रेडिट यानी एक टोकन देंगे। ओके, जो फेसबुक और गूगल जैसे थर्ड पार्टी के जो लॉगिन्स होते हैं उनके अंदर हम लोग क्या सीन करते हैं, हम लोग उनके साथ लॉगिन करते हैं सबसे फर्स्ट। ओके, फेसबुक के साथ जस्ट सपोज आपने फेसबुक के साथ लॉगिन किया तो फेसबुक आपको एक टोकन आईडी देता है और वो सेम टोकन आईडी हमको फायरबेस को देनी होती है। फायरबेस में हमारी आईडी, हमारा अकाउंट, हमारा डेटा ऐड करने के लिए। तो इस प्रोसेस को हम लोग फायरबेस की लैंग्वेज में क्रेडेंटियल बोलते हैं। क्रेडेंटियल डेटा टाइप होता है ये। ओके, सो जैसे हम लोगों को एक स्ट्रिंग टोकन देखिए यहाँ पे, फेसबुक यूनिटी एक्सेस टोकन डॉट करेंट एक्सेस टोकन डॉट टोकन स्ट्रिंग, ये चीज़ हमको एक टोकन मिल रही है स्ट्रिंग फॉर्मेट में एंड यहाँ पर हम लोग क्रेडेंटियल नाम का एक वेरिएबल बना रहे हैं, फेसबुक ऑथ प्रोवाइडेड डॉट गेट क्रेडेंटियल। क्रेडेंटियल को अब हमने गेट कर लिया है। तो फायरबेस को हमको अगर अकाउंट, फायरबेस में अगर हमको अकाउंट ऐड करना है तो हमको सिर्फ चाहिए क्रेडेंटियल। तो क्रेडेंटियल हमको मिल गया है एंड पैरामीटर में उससे पास भी कर दिया है। जाते हैं साइन इन विथ फायरबेस के फंक्शन पे, यहाँ पे ऑथ डॉट साइन एंड रिट्राइव विथ क्रेडेंटियल एसिंक, यानी क्रेडेंटियल के थ्रू हम लोग जो लॉगिन कर रहे हैं उनके अंदर क्रेडेंटियल पास किया है एंड ये जो फंक्शन है ये मेन थ्रेड पे चलेगा एंड यहाँ पर आपका लॉगिन कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई भी इन दोनों में से एरर आता है तो इन दोनों इफ़ में जाएगा, अगर इन दोनों इफ़ में नहीं जाता है तो यूज़र में, फायरबेस यूज़र में यूज़र को सेव करवाएंगे result dot user and your login is success, welcome display name and its email यहाँ पे शो कर देंगे। ओके, सो हमारा लगभग सेटअप कंप्लीट हो गया है। हम लोग इस बटन पे इस फंक्शन को कॉल करवा देते हैं। ओके, फेसबुक, साइन इन फेसबुक।
ओके, साइन इन फेसबुक। अब हम लोग एक बार इसे टेस्ट करके देखते हैं कि हम कुछ चीज़ें भूल तो नहीं गए हैं कहीं। फायरबेस CPP ऐप बंडल नॉट ओपन्ड, एप्पल कुड नॉट वेरीफाई फायरबेस बंडल, harm your device and privacy, done, not been। ओके, ये चीज़ अच्छे से चल गई है बट थोड़ी छोटी दिख रही है। इसे एक बार लैंडस्केप मोड में ट्राई कर दें। कुछ दिख नहीं रहा है वैसे तो। ओके, यहाँ पर अब आपको एक्सेस टोकन लेना पड़ेगा क्योंकि यूनिटी एडिटर जो है वो उसे देता नहीं है एक्सेस। तो आपको जस्ट फाइंड एक्सेस टोकन पे क्लिक करना है और जो मेटा में आपकी आईडी है, ईमेल आईडी, उसी ईमेल आईडी पे ब्राउज़र ओपन होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो इस लिंक को कॉपी करके उस ब्राउज़र पे, जिस ब्राउज़र में ईमेल आईडी सेम लिंक है, वहाँ पे जाइए एंड ऐप टोकन अब आपको मिल गया है। एडिटर में चेक करने के लिए कर रहे हैं हम लोग ये सिर्फ। अब आपको सेम यहीं पे वो पेस्ट करना है एंड सेंड सक्सेस। आपका फेसबुक लॉगिन लगभग लॉगिन है। यहाँ पे अब आपको एरर देखने को मिल रही है क्योंकि ये एक एडिटर मोड है। तो अब हम इसको करते हैं बिल्ड और फिर अच्छे से टेस्ट करते हैं इस चीज़ को। ओके, सो मेरी बिल्ड जो है वो रेडी है। अब जस्ट उसे ओपन करते हैं। उसकी स्क्रीन में आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सो इट्स माई बिल्ड मेड विथ यूनिटी। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉगिन का बटन है एंड मैंने साइन आउट और चेक के बटन भी यहाँ पे ऐड किए हैं। सो साइन आउट के ऊपर मैंने साइन आउट का फंक्शन जो है वो असाइन कर दिया है। अब जस्ट इसे लॉगिन पे क्लिक करते हैं एंड ये देखिए ये फेसबुक पे रीडायरेक्ट हुआ। अब रिपोर्टर, जैसा कि मैंने रिपोर्टर के बारे में बताया था, अब आपको जस्ट एक सर्कल फिंगर करना है एंड जस्ट यहाँ पे आपको देखना है सक्सेस लॉग्ड इन एज अशोक वर्मा। सो ये लॉगिन हो चुका है। अब आपको जाना है अपने फायरबेस के डैशबोर्ड पे एंड देखिए यहाँ पे एक लॉगिन का पेज ऑलरेडी आ गया है जिसमें हमने ईमेल आईडी का, याद है आपको ये चीज़ अच्छे से रिमेंबर होगी कि हमने ईमेल आईडी की परमिशन दी थी यहाँ से, इसलिए यहाँ पे ये ईमेल आईडी शो हो रही है। वरना अगर हम परमिशन डिनाई करते हैं तो ये ईमेल आईडी यहाँ शो भी नहीं होती एंड लॉगिन हो जाता, बट यहाँ पे एक डैश शो होता है, ईमेल आईडी का नाम शो नहीं होता। एंड प्रोवाइडर में नाम भी आ गया है, क्रिएटेड कब हुआ है एंड साइन इन कब हुआ है और यूज़र की UID जिसके अंदर उसके स्कोर डेटाज हम लोग स्टोर करवा सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग टोटली फ़ेसबुक के बारे में जान चुके हैं एंड अभी मेरे पास फ़ेसबुक का ये ऐप था इसलिए मैंने ये लॉगिन सक्सेसफुली हो पाया है। अब मान लीजिए कि मेरे पास फ़ेसबुक नहीं है, अनइंस्टॉल कर दिया है मैंने फ़ेसबुक को एंड जस्ट वापस एक और बार इसे ओपन करते हैं। साइन आउट करना पड़ेगा हमको, बाय द वे लॉगिन है ऑलरेडी। ये ऐप ओपन हुआ एंड अभी जस्ट हमको साइन आउट एक बार क्लिक कर देना है एंड देन लॉग इन करना है। तो देखिए एक वेब पे रीडायरेक्ट हुआ एंड रीडायरेक्ट होके ये हमको एक एरर शो कर रहा है, ऐप नॉट एक्टिव। तो ये क्या है, हमारा फेसबुक लॉगिन तो अच्छे से हुआ ही नहीं है क्योंकि जो फायरबेस हमको जो लिंक प्रोवाइड करता है ऑथ के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए, वो पब्लिश्ड ऐप के ऊपर ही जो होता है लाइक लीगल यानी ये लीगल वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, एलिजिबल होता है। ओके, सो जो पब्लिश्ड ऐप होते हैं उन्हीं के ऊपर ये लिंक अच्छे से काम करेगी। आप टेस्ट के लिए इसे ऐप पे यूज़ कीजिए। अगर ऐप प्रॉपरली काम कर रहा है इट मीन्स आपका वेब भी प्रॉपर है, उसमें कोई कोड का इशू नहीं है, जस्ट आपको वो URL सही जगह पे पेस्ट करनी है। ओके, सो हमने फेसबुक का, आज के वीडियो में हमने फेसबुक का लॉगिन क्रिएट कर लिया है। अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं एंड आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।